नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हनीमून मनाने गए मेघालय में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही कराई थी। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम को एक ढाबे से पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उसके अलावा 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं और इस बात की पुष्टि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने की। आपको बता दें कि सीएम संगमा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राजा हत्याकांड में 7 दिनों के अंदर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वह 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे और वो दोनों 23 मई को मेघालय के शिलांग से लापता हो गए थे, जिसके बाद फिर 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला था। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शिलांग से लापता रघुवंशी दंपति और उसके बाद राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी का आज मिलना, ये बड़ा अपडेट है। सोनम के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं काशी चाय करके ये जो ढाबा है, यहीं से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई है। और ढाबे वाले का ये कहना है कि सोनम ने उसका फोन लेकर के अपने घर पर ये जानकारी दी थी ढाबे पर होने की, और जिसके बाद गाजीपुर पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया। उसके बाद फिलहाल सोनम रघुवंशी को मेडिकल के लिए भेजा गया है। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी मिल चुकी है और ये कथित तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि डीजीपी ने भी मेघालय के मुख्यमंत्री की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई है कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। चलिए एक बार फिर से आपको उस ढाबे वाले का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं कि जब सोनम रघुवंशी पहुंची तब वहां पर क्या कुछ हुआ था। साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? क्या कैसे मामला था? ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता। ये सब नहीं बताइए, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी। नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। तो लगातार राजा रघुवंशी की हत्या के बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे थे सोनम के अपहरण को लेकर, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, तमाम तरह की चीजों को लेकर लगातार सरकार तलाश में जुटी हुई थी। मेघालय सरकार भी पूरी तरह सजग थी और तलाश सोनम रघुवंशी की जा रही थी और मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार मेघालय सरकार के संपर्क में बनी हुई थी। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इंदौर से। संवाददाता योगेश, सीधा आपके पास आएंगे। देखिए लगातार इस केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही थी। राजा रघुवंशी की मौत के बाद ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि सोनम रघुवंशी का कोई अपहरण हुआ हो। हालांकि जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की कि राजा की मौत के बाद सोनम का किसी भी तरह की किसी भी चीज का नाम मिलना ये सरकार को एक संकेत दे रहा था कि हो सकता है ये पूरी प्लानिंग हो, पूरी साजिश हो। फिलहाल हम लगातार ये सुन रहे हैं, सोनम के घर वालों का ये कहना है कि पूरी साजिश है सोनम को फंसाने के लिए। वो अब सोनम के पिता को भी हमने सुना जहां पर वो ये कहते नजर आए कि मेघालय पुलिस भी इसमें मिली हुई है और वो अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। योगेश, देखिए, जिस तरह से सोनम का राजा का परिवार अभी भी सोनम के साथ है और सोनम के पक्ष में ही अभी नजर आ रहा है, उसका उनका कहना है कि जब तक सोनम खुद नहीं कहेगी हम किसी भी बात को नहीं मानेंगे। यानी राजा के परिवार को भी अभी भी इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि सोनम
इस तरह का इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी करेगी। लेकिन चूंकि अब पुलिस कस्टडी में है और जानकारी दे रही, उनका ये भी कहना है कि सोनम ने खुद फोन किया है, न सरेंडर किया है, न गिरफ्तारी हुई है। बोले सोनम ने खुद अपने घर पे फोन किया। अब ये राजा रघुवंशी के जो परिवार का सोनम के साथ खड़ा होना, ये दर्शाता है कि किस तरह से राजा का परिवार सोनम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करता था और किस तरह से उन पर भरोसा करता था। अब ये तो पुलिस कस्टडी में पुलिस की जो है रिमांड में ही पता चलेगा। जब आज कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, कोर्ट से उसकी रिमांड ली जाएगी, उसके बाद ही पुलिस पूरी जानकारी जुटाएगी कि आखिर मामला क्या था। चूंकि अभी राजा के परिवार के अलावा सोनम का परिवार भी ये कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं कि हमारी बेटी ऐसा करेगी, और हमारे पुलिस ने कहीं ना कहीं पुलिस पर वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। पुलिस पर लगातार जता रहे हैं कि पुलिस इस थ्योरी को बना रही है। अब देखना ये होगा कि 3 लोगों का जो सोनम के साथ में क्या संपर्क है, क्या संबंध है। अब पूरी कॉल डिटेल निकाली जाएगी, सोनम के पुराने कॉल डिटेल्स भी पूरे सामने लाए जाएंगे, CDR निकाली जाएगी और सोनम के साथ में इन 3 लोगों का क्या संपर्क है, ये 3 लोगों को भी पूरे मोबाइल कॉल रिकॉर्डेगी। थोड़ा समय पुलिस लेगी जरूर, लेकिन पूरी जो है सबूतों के साथ में वो कुछ भी कह पाएगी। अभी आज हो सकता है सोनम को आज ही कोर्ट में पेश किया जाए और आज ही उसकी रिमांड ली जाए। और रिमांड कितने दिन की होगी और पुलिस रिमांड पर ही पूरी तफ्तीश और जांच होगी। चूंकि इंदौर में भी बड़ा, ये जो भी इस खबर को सुन रहा है वो बड़ा शॉक्ड है और कहीं ना कहीं लोग ऐसी थ्योरियां लगाते हैं। देखिए, इस तरह के मामले होते या तो उनके अपहरण की थ्योरी लगाई जा रही थी कि बांग्लादेश अपहरण करके भेजा गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और दूसरी थ्योरी ये लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी इस कॉन्स्पिरेसी में होगी, साजिश में शामिल होगी। ये 2 ही थ्योरी पर लोग भी बात कर रहे थे। पुलिस वाले भी इस थ्योरी पर हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कहीं ना कहीं इस थ्योरी पर जाके कहानी मोड़ लेगी और आखिर में एक ही थ्योरी पर कहानी ने मोड़ लिया। अब सोनम की बयान पर, सोनम के कई बयान पर आधारित होगा कि क्या मामला है और सोनम क्या कहती है। पुलिस के साथ में परिवार वालों को, सोनम के परिवार वालों को भी और राजा के परिवार वालों को भी इस बात का बिल्कुल अब इंतजार है कि सोनम आखिर में क्या कहती है। और सोनम के मुंह से ही वो जब तक नहीं सुनेंगे, वो किसी भी बात पर अभी भी सोनम के अलावा राजा का परिवार भरोसा नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल योगेश, देखिए अभी तो भरोसा करना मुश्किल है। सोनम के जो परिवार हैं उनकी हम लगातार बातें सुन रहे हैं, क्योंकि सोनम के पिता देवी सिंह भी ये कह रहे थे कि आप करीब रात 2 बजे सोनम का फोन आया था। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें यहाँ पर भी सामने आ रही है। गाजीपुर SP की ओर से ये कहा जा रहा है, डॉक्टर ईरज राजा, कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। पूछताछ में पुष्टि हुई कि वो सोनम रघुवंशी है और अपने पति रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई थी। ये आप SP की ओर से कहा जा रहा है। दूसरा, सोनम के पिता ये बता रहे हैं कि करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी, वहां से भाई गोविंद को सोनम ने कॉल किया था। योगेश जी, देखिए, अब ये जो है सोनम ने फोन की, ये बात तो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन गश्त के दौरान पकड़ा या उसके फोन की ट्रैकिंग की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले के सामने आने के बाद में पुलिस ने भी लगातार इनके परिवार के फोन ट्रैक करना शुरू किए होंगे, रिकॉर्ड करना शुरू किए होंगे। अब और उसके अलावा जब फोन ट्रैकिंग पर होता है तो हो सकता है कि लोकेशन के आधार पर पुलिस ने, जो मेघालय पुलिस ने UP पुलिस से संपर्क किया हो और संपर्क करने के बाद शायद सोनम की तलाश की गई और सोनम की जो लोकेशन के आधार पर उसको पकड़ा हो। लेकिन अभी जो पुलिस जो है अभी मेडिकल के बाद में उसको जब पुलिस कोर्ट में पेश करके रिमांड लेगी, तभी किसी बात का खुलासा होगा। ये तो अभी सिर्फ कयास लगाया जा रहा है कि आखिर में मामला क्या है। गश्त के दौरान पकड़ा या पुलिस ने मोबाइल ट्रैक करके उसको पकड़ा या क्या, किस तरह का मामला। तो सरेंडर वाला विषय सामने नहीं आ रहा, क्योंकि रात को 1:30 बजे वो ढाबे पर थी और ढाबे के जो कर्मचारी उसने भी जो बताया था कि फोन किया था, उसका नंबर भी उसने बताया कि ये नंबर पे किया था। नंबर हमें नहीं दिखाया किसी भी, लेकिन उसने बताया कि नंबर अभी मेरे पास है। तो अब पुलिस पूरी जांच कर रही है। पुलिस हो सकता है शाम तक या दोपहर तक ही इस मामले में थोड़ा बहुत जो है वो ब्रीफ कर देगी क्या आखिर में मामला था। बिल्कुल, देखिए योगेश, थोड़ी देर में अगर अब स्टेज को लेकर क्या अपडेट सामने आता है, हालांकि एक के बाद एक पढ़ते जब जैसे खुलती जा रही है, नई नई चीजें इस केस में देखने को मिल रही हैं लगातार। सोनम की मां की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि खुशी तो है कि सोनम मिल गई, लेकिन दुख बना हुआ है कि राजा को खो दिया। सोनम के परिवार वाले लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल सोनम को क्योंकि मेडिकल के लिए भेजा गया था योगेश, उसको लेकर क्या अभी कोई अपडेट मिल पा रही है? जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है कि आज ही उनकी कोर्ट में पेशी हो, वहां से उन्हें रिमांड में भेजा जाए। देखिए, अभी पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने मेडिकल के अलावा उसको सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि न्यायालय के खुलने का जब समय होगा, न्यायालय के खुलने के समय के बाद में कोर्ट में पेश करेगी। पहली प्राथमिकता उनकी ये है कि कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली जाए, और रिमांड लेने के बाद पूछताछ प्रॉपर तरीके से की जाए, पूरी एक सीक्वेंस वाइज पूरा पूछताछ करे। तो मेघालय पुलिस भी इस मामले में लेकर, अब मेघालय पुलिस भी हो सकता है कि यूपी पुलिस से कस्टडी ले, यूपी पहुंचकर मेघालय पुलिस पूरी जो है उनसे जानकारी ले, और पूरी जो है बयान नोट किए जाए, उनके ऑन द रिकॉर्ड बयान नोट होंगे, और इसके बाद में पता लगाएगी पुलिस कि आखिर में मामला क्या था, क्या राजा की हत्या में वो शामिल थी, या कोई बड़ा जो हादसा था, या कहीं क्या विषय था। विषय बहुत सारे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के 3 लोग जुड़े थे, और लगातार इस बात का जानकारी भी आ रही थी कि कोई 3 लोग जो हिंदी भाषी थे वो इसके साथ में और हिंदी में बात कर रहे थे। तो हिंदी भाषी होने के कारण से पुलिस की जो जांच की सुई है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश तक टिकी थी जाकर, और इस बात को लेकर पुलिस ने लगातार उनकी फोन ट्रैकिंग को लेकर और फोन रिकॉर्ड के आधार पर ही शायद इसको सोनम को तलाश किया और सोनम को गिरफ्तार किया। अब 11-12 बजे लगभग थोड़ा सा मामला खुलासा होगा और निकलकर सामने आएगी कि आखिर में सोनम क्या कहती है, और पुलिस इस थ्योरी पर क्या अपने बयान देती है। बिल्कुल, देखिए अब योगेश, अब लगातार हम सोनम के परिजनों की तरफ से जो बाइटें आ रही है वो हम सुन भी रहे हैं, जो उनकी तरफ से बताया जा रहा है, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ऐसे में देखिए राजा के जो भाई हैं वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सोनम जब तक खुद नहीं बोलेगी, राजा के परिवार की ओर से कहा गया है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। ऐसे में सोनम के परिजनों की ओर से मेघालय पुलिस को लेकर जो बातें की जा रही है उसको किस तरह से देखा जाए? वो ये कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश मेघालय पुलिस की है, क्योंकि सर्चिंग के नाम पर भी राजा के भाई ने ये कहा कि सर्चिंग के नाम पर वहां पर सिर्फ पूछताछ चल रही थी, कोई वहां पर शिकायत थी, सिर्फ आवेदन लिया गया था और किसी तरह की कोई प्रक्रिया में तेजी नहीं आई। मुख्यमंत्री और सांसद के कहने के बाद इस पूरे केस में तेजी आई है। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के नागरिक थे और कहीं ना कहीं गुमशुदगी का मामला था, तो जब जो तलाश लेना करना थी, तो पुलिस को जितनी गंभीरता से, मेघालय पुलिस को जिस तरह से गंभीरता लेना थी इस मामले में, ये तो था कि उस मामले में उतनी गंभीरता नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री और जो है इंदौर के जो बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जब इस मामले को लेकर जुड़े और उस गंभीरता के साथ में उनसे इस बात कहा कि इस मामले में आप थोड़ी सी गंभीरता दिखा के उनकी तलाश करें, तब जाके पुलिस ने, वहाँ की मेघालय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और सर्च ऑपरेशन करने के बाद, क्योंकि जहां पर वाहन मिला उस वाहन से 25 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लाश मिली, तो पहले तो जहां वाहन मिला, जहां एक्टिवा मिली, उस जगह पुलिस ने सर्चिंग की, लेकिन जब सर्चिंग वहां पर उनका सक्सेस नहीं, उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को तलाशना शुरू किया और ऐसे जगह पर गए जहां पर इस तरह के हादसे या इस तरह के जो केसेस का खुलासा होने की संभावना होती है। तब जाके उन्होंने उस खाई में देखा, और खाई भी बहुत गहरी थी। तब पुलिस ने जब सर्च टीम ने जब देखा, तब जाकर उनको उसकी राजा की डेड बॉडी नीचे दिखी। जब बड़ी मुश्किल से पूरी सर्चिंग टीम जो है वो रेस्क्यू करके उसको लाई, और उसके बाद में इसका बिल्कुल योगेश, देखिए लगातार इस केस को लेकर एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, सीधा आपके पास आते हुए क्या कुछ चीजें सामने आ रही है? देखिए, इस केस में हम देख रहे हैं कि नई चीजें देखने को मिल रही है, हर वक्त एक नया अपडेट सामने आ रहा है। गाजीपुर एसपी की तरफ से ये कह दिया गया कि गश्त के दौरान उन्हें सोनम मिली जो वहां पर बेहोश थी, और वहीं पर हम देख रहे हैं कि सोनम के पिता ये कह रहे हैं कि सोनम ने खुद पुलिस को इसको लेकर घर पर फोन किया था, माफ कीजिए ना, भाई को फोन करके इसकी जानकारी दी थी कि वो गाजीपुर के एक ढाबे में है। पूरी केस को लेकर बताइए कि आखिर गाजीपुर में क्या हुआ, ढाबे पर जिस वक्त सोनम रघुवंशी थी उस वक्त की क्या घटनाएं हैं? क्या सोनम ने खुद फोन किया था कि गश्त के दौरान पुलिस को सोनम मिली थी? जी, इस समय गाजीपुर में जो मामला आया हुआ है वो लगभग 1 बजे रात में पहुंची हैं, और पहुंचने के बाद चाय वाले से उन्होंने यही कहा है
कि आप हमको फोन दीजिए, मैं अपने परिजनों को कॉल करूंगा। और कॉल करने के दौरान जो है कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस तरीके की घटना है, और उस घटना को बताते हुए उन्होंने बताया कि मैं गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में ही वो होने की पुष्टि किया है उन्होंने। और उसके बाद जो दुकानदार चाय के दुकान वाले हैं उन्होंने तुरंत कहा कि आप बैठिए एक साइड में जा करके, आप अपने परिजनों से बात कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बैठने के बाद ये पता चला है कि जो चाय का दुकानदार है वो चाय का दुकानदार जो है कि पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचने के बाद इनको उठा ले आई है और उठा के लेके गई है। तो अब कहाँ लेके गई है, क्या कर रही है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं हो पाया है। जबकि अभी तत्काल एक आध घंटे पहले जानकारी ये मिली है कि गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में उनको पाया गया है। अब किस अवस्था में पाया गया है, जबकि आधिकारिक बयान इसके पास अब तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। और देखिए आगे क्या स्थितियां होती है, जबकि ये दोनों पति और पत्नी घर से अपने यहाँ इंदौर से निकले थे लोग कि हम जाएंगे घूमेंगे और बिल्कुल। देखिए सुजीत, जैसा कि आपने बताया कि ढाबे वाले से वहां पर बातचीत जब हुई तब ये पता चला कि सोनम ने ढाबे वाले से फोन लिया, अपने परिजनों को फोन किया, और उसके बाद ढाबे वाले ने पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। ऐसे में गाजीपुर एसपी की ओर से जो ये कहा जा रहा है कि बेहोशी की हालत में सोनम रघुवंशी उन्हें ढाबे पे मिली है, गश्त के दौरान उसे पकड़ा गया है, इस बयान को कैसे देखा जाए? क्योंकि एसपी ने ये कहा है कि पुलिस गश्त के लिए निकली थी, इस दौरान सोनम रघुवंशी वहां पर बेहोश पाई गई। जब इस बात की पुष्टि हुई कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो लापता हुई थी शिलोंग से, उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले आई। इस बयान को कैसे देखा जाए एसपी के? ने जो बयान दिया है तरीके का मामला आधिकारिक नहीं दिया है, कहा होगा उनको, हम लोग पहुंचे नहीं है। हो सकता है कि जो पुलिस अधीक्षक ने बताया हो, अब वो उनके नजर में किस तरीके का मामला रहा और क्या रहा हो, तो अपने तरीके से उन्होंने अवगत कराया है। हम लोगों को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के तहत बस यही पता चला है कि एक चाय के दुकान पे जो है कि वो गई देर रात में पहुंची हुई थी और वहां से पुलिस को सूचना दी गई है। ठीक है सुजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए योगेश भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए, तो देखिए लगातार एक के बाद एक जानकारियां मिलती जा रही है। योगेश, अभी आप सुजीत को भी सुन रहे थे, देखिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सोनम ने अपने परिजनों को फोन किया, उसके बाद सोनम जब वहां पर ठहरी तो ढाबे वाले ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दे दी कि सोनम रघुवंशी यहाँ पर है, फिर पुलिस उन्हें अपने साथ ले आई। ऐसे में देखिए कई सारी चीजें और भी है। अभी तक क्या सोनम रघुवंशी की ओर से स्पष्ट क्या बात की गई थी? अपने भाई को फोन करके क्या बताया गया था? क्या उन्होंने किसी घटना के बारे में भी कोई जानकारी अपने भाई को दी थी, या सिर्फ यही बताया था कि वो ढाबे पर मौजूद है? और उनके साथ जो 3 लोग थे उनकी जानकारी भी क्या सोनम ने अपने भाई को दी थी, या फिर पुलिस ने उन्हें किसी पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया है? योगेश, योगेश आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जवाब दीजिए। जी, एक बार सवाल दोहराएंगे, थोड़ा सुन नहीं पाया। जी योगेश, देखिए लगातार जैसे कि सुजीत भी हमें बता रहे थे कि सोनम रघुवंशी जब ढाबे पर पहुंची, ढाबे वाले का फोन लेकर उन्होंने अपने भाई को घर पर फोन किया, उसके बाद ढाबे वाले ने पुलिस को जानकारी दी और फिर पुलिस सोनम को अपने साथ ले आई। ऐसे में सोनम की क्या स्पष्ट बात हुई अपने घर पर, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? सोनम ने सिर्फ यही बताया कि वो ढाबे पर मौजूद है, या फिर किसी घटना का भी जिक्र किया है? इसके साथ ही उनके साथ जो 3 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी और हुई है, उसके बारे में भी क्या सोनम ने ही जानकारी दी थी, या फिर पुलिस ने पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया है? देखिए, अभी जो है सोनम ने क्या बात की, इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि क्या आखिर में कहा। और घर वाले भी जो है अभी कुछ भी बताने से भी बच रहे कि क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सोनम का रात को फोन जरूर आया था, और सोनम के फोन आने के बाद में जो अभी जो जानकारी लग रही कि उसके बाद में जो ढाबे का जो संचालक था, जो ढाबा चलाने वाला युवक था, उसने पुलिस से संपर्क किया था। अब ये जो है सारी जानकारी जो है ये भी इधर सूत्रों से मिल रही है, सूत्रों से जानकारी, सारी जानकारी पुख्ता तब मानी जाएगी जब पुलिस किसी
बात को लेकर अपना खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही एक श्योरिटी से कहा जाएगा कि आखिर में पुलिस ने सोनम को ट्रैक किया है या सोनम को किसी जरिए से सोनम की जानकारी लगी तब पुलिस पहुंची है, या मेघालय पुलिस लगातार सोनम के फोन कॉल्स और इनकी ट्रैकिंग कर रही थी। ये सारी जानकारियां जो है सूत्रों से ही मिल रही है हमें भी, जो आप बता रहे, हम भी जो लगा रहे हैं जानकारी। लेकिन सोनम के परिवार ने भी कोई भी ऐसा बात नहीं कही कि सोनम से क्या बात हुई थी आखिर में। बिल्कुल योगेश, हालांकि इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर में पुलिस इन तमाम चीजों की जानकारी भी देगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत लेकिन शुक्रिया। आपको एक जानकारी और बता दूं, मतलब राजा के जो बड़े भाई रितिन रघुवंशी जो है वो भी लगातार हमसे संपर्क में, फोन पर हम बात करें। अगर उन्होंने उनका ये क्या, पहले तो उन्होंने जो शुरुआत में कहा कि हमें भरोसा नहीं हो रहा है, हम जो है सोनम के साथ थे अभी 1-1.5 घंटे से, लेकिन अब जब तत्काल हमारी जब चर्चा जब हुई तो उन्होंने कहा कि जो सोनम है उसने जो है मर्जी शादी की, यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपनी मर्जी शादी नहीं की। और अब उनका ये कहना है कि राजा के परिजनों का कि जब सोनम अगर दोषी है तो उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। अब कितनी दोषी है और क्या मामला है ये तो अब हम पुलिस पर ही हमारा जो है इंतजार, हमें पुलिस के बयान पर ही कि आखिर में पुलिस क्या अपने ब्रीफिंग रिलीज करती है और क्या जारी करती है कि क्या सोनम से बातचीत हुई, सोनम से क्या बयान है और सोनम के स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड किए उन्होंने। बिल्कुल योगेश, अब देखिए थोड़ी देर में चीजें सामने आएंगी कि आखिर सोनम रघुवंशी का स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल उनकी क्या उनके भाई से वहां पर बातचीत हुई थी और कैसे पुलिस उन तक पहुंची। हालांकि लगातार कहा यही जा रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए शिलोंग के लिए निकले रघुवंशी दंपत्ति, तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी, जो हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे, मेघालय से शिलोंग के लिए पहुंचे और उसके बाद वहां से 2 दिन के बाद उनका लापता होना, इसके बाद राजा रघुवंशी का शव मिलना, इसके बाद एक के बाद खुलासे होते गए, नए अपडेट इस पूरे केस में सामने आते गए। लेकिन ये नया मोड़ इस पूरे केस में सामने आया जहां पर सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई गाजीपुर के ढाबे से। उनके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की। डीजीपी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थी और सुपारी के जरिए उनकी यह हत्या करवाई गई है। जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जब वहां पर गाइड से पूछताछ की गई, चाय कॉफी वालों से पूछताछ की गई, तो उनकी तरफ से यह बताया गया था कि जब आखिरी बार गाइड ने देखा तो 4 पुरुष आगे चल रहे थे, 1 महिला पीछे, यानी कि राजा रघुवंशी के साथ 3 और लोग आगे चल रहे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सोनम रघुवंशी पीछे चल रही थी और उसके बाद से फिर 2 लापता हुए। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, सोनम रघुवंशी लापता थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप सोनम रघुवंशी को फिलहाल मेडिकल के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कुछ ही देर में आप सोनम की उनके भाई से क्या बातचीत हुई थी ये भी चीजें सामने आएंगी और आखिर क्यों ये पूरी प्लानिंग की गई थी, क्या साजिश थी, इस बात की पुष्टि भी थोड़ी देर में मुझे लगता है हो जाएगी। जब तक आधिकारिक तौर पर बयान सामने आते हैं तब तक तो यही चीजें कही जा रही है। हालांकि सोनम के जो परिजन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, सोनम के जो पिता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस की ये साजिश है, गलत चीजें बताई जा रही है। शुरुआत से ही इस पूरे केस में जो भ्रामक जानकारियां हैं वो मेघालय पुलिस की ओर से दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको लेकर कहा था कि सोनम रघुवंशी के परिजनों के साथ अब सरकार खड़ी है, मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से इसको लेकर सीबीआई जांच की अपील भी की थी। हालांकि उसके पहले ही ये चीजें सामने आ गई। अब सोनम के पिता का ये कहना है कि सोनम ऐसा क्यों करवाएगी। इस केस में वो अभी भी सीबीआई जांच चाहते हैं कि आखिर राजा की हत्या किसने करवाई, सोनम अभी तक कहाँ थी और किसके साथ थी, वो 3 लोग कौन हैं जिनकी गिरफ्तारी सोनम के साथ हुई है, सोनम का क्या उनके साथ रिश्ता है, इन तमाम चीजों का अभी सामने आना बाकी है। इस केस में लगातार एक के बाद एक क्योंकि नई चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि सोनम को अभी मेडिकल के लिए भेजा गया है। अब वहां से पुलिस का सोनम का क्या स्टेटमेंट सामने आता है, ये तस्वीरें आप देखिए, एक नई तस्वीर सामने आई है। पहले ये ढाबे की तस्वीर जो आपको दिखा रहे थे जब सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया गया। अब मेडिकल के बाद हो सकता है आज ही उनकी कोर्ट में पेशी हो, फिर वहां से उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा जाए और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो भी चीजें सामने आएंगी वो लगातार आपको एक एक करके बताएंगे। फिलहाल ये सबसे बड़ा अपडेट है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है
कि आखिर सोनम ने ये पूरी प्लानिंग क्यों की थी। सोनम के परिजनों की ओर से, राजा रघुवंशी के परिजनों की ओर से, राजा रघुवंशी के परिजनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर सोनम ने हत्या भी की है तो इस बात का सोनम खुद ही इस बात को कहे। राजा रघुवंशी की ओर से उनके परिवार की ओर से ये कहा गया, माफ कीजिए ना, कि सोनम इस बात को कहेंगे तब वो मानेंगे। जो बातें कही जा रही हैं इस बात पर वो भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले उनके राजा रघुवंशी के भाई की ओर से भी ये कहा गया कि अगर सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश रची है तो फिर सोनम रघुवंशी को फांसी होनी चाहिए। हालांकि एक एक करके चीजें सामने आएंगी कि क्या क्या चीजें सामने आती हैं। ये लगातार दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ढाबे से सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फिर सोनम रघुवंशी को जो मेडिकल के लिए ले जाया गया, फिलहाल मेडिकल जांच उनकी चल रही है और ये तस्वीर आप देखिए। उसके बाद पुलिस की तरफ से धीरे धीरे करके अब एक एक चीजें सामने आएंगी। लगातार आपको इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट दे रहे हैं कि कैसे क्या इन 16 दिनों में हुआ है। ये रघुवंशी दंपति हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए हुए थे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके साथ 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये कहा जा रहा है कि यूपी के गाजीपुर में सरेंडर उन्होंने किया है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री का जो हम आपको पोस्ट दिखा रहे थे उसमें उन्होंने एक और की अभी तलाश जारी है। आरोपी की इसका जिक्र किया है। कोनराड सांगमा ने एक्स पर पोस्ट किया था और ये जानकारी दी थी। फिलहाल सोनम की बरामदगी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कहीं पर एसपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो बेहोश पाई गई और गश्त के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि सोनम के पिता की ओर से ये कहा गया कि करीब रात में 2 बजे सोनम ने एक ढाबे पर पहुंची थी। ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद सोनम से फोन पर बातचीत कराई और फिर गाजीपुर पुलिस ने ही सोनम को गिरफ्तार किया है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं सोनम के पिता ने क्या कुछ कहा इस पूरे केस को लेकर। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ। मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि
जो सुपारी देकर मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं, हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। वो बेटी खुद पहुंची गाजीपुर। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने, ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जांच हो? बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कह कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। छोटे छोटे